ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिं। भवतां समेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीं सुंदरकांडस्य ४४ सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में सीता का श्री राम से कहने के लिए पुनः संदेश देना तथा हनुमान जी का उन्हें आश्वासन दे उत्तर दिशा की ओर जाना। श्रुत्वा तु वचनं तस्य वायुसूनोर्महात्मनः उवाचात्महितं वाक्यं सीतासुरसुतोपमा। वायुपुत्र महात्मा हनुमान जी का वचन सुनकर देवकन्या के समान तेजस्विनी सीता ने अपने हित के विचार से इस प्रकार कहा। त्वां दृष्ट्वा प्रियवक्तारं संप्रहृष्यामि वानर अर्धसंजातसस्येव वृष्टिं प्राप्य वसुंधरा। वानरवीर, तुमने मुझे बड़ा ही प्रिय संवाद सुनाया है। तुम्हें देखकर हर्ष के मारे मेरे शरीर में रोमांच हो उठा है। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा का पानी पड़ने से आधी जमी हुई खेती वाली भूमि हरी भरी हो जाती है। यथोतम पुरुषव्याघ्रम गात्रैशोकाभिकर्षितैः संस्पृशेयं सकामाहं तथा कुरु दयां मयि। मुझ पर ऐसी दया करो जिससे मैं शोक के कारण दुर्बल हुए अपने अंगों द्वारा नरश्रेष्ठ श्री राम का प्रेम पूर्वक स्पर्श कर सकूं। अविज्ञानञ्च रामस्य दद्यां हरिगणोत्तम क्षिप्तामिशीकां काकस्य कोपादेकाक्षिशातनीं। वानर श्रेष्ठ, श्री राम ने क्रोधवश जो कौए की एक आंख को फोड़ने वाली सींग का बाण चलाया था, उस प्रसंग की तुम पहचान के रूप में उन्हें याद दिलाना। अभिज्ञानं च रामस्य दद्यां हरिगणोत्तम क्षिप्तामिशीकां काकस्य कोपादेकाक्षिशातनीं। वानर श्रेष्ठ, श्री राम ने क्रोधवश जो कौए की एक आंख को फोड़ने वाली सींग का बाण चलाया था, उस प्रसंग की तुम पहचान के रूप में उन्हें याद दिलाना। मनः शिलायास्तिलको गंडपार्श्वे निवेशितः त्वया प्रनष्टे तिलके तम किल स्मर्तुमर्हसि। मेरी ओर से यह भी कहना है कि प्राणनाथ, पहले की उस बात को भी याद कीजिए जबकि मेरे कपोल में लगे हुए
तिलक के मिट जाने पर आपने अपने हाथ में मैंसिल का तिलक लगाया था। सवीर्यवान कथम सीताम हृताम समनुमन्यसे वसंतीम रक्षसाम मध्ये महेंद्र वरुणोपमाम। महेंद्र वरुणोपमा, महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी प्रियतम, आप बलवान होकर भी अपहृत होकर राक्षसों के घर में निवास करने वाली मुझ सीता का तिरस्कार कैसे सहन करते हैं। एष चूणामणिर्दिव्यो मया सुपरिरक्षितः एतं दृष्ट्वा प्रहृष्यामि व्यसने त्वामिवा नघ। निष्पाप प्राणेश्वर, इस दिव्य चूड़ामणि को मैंने बड़े यत्न से सुरक्षित रखा था और संकट के समय इसे देखकर मानो मुझे आपका ही दर्शन हो गया हो, इस तरह मैं हर्ष का अनुभव करती थी। एष निर्यातितः श्रीमान मया ते वारि संभवः अतः परम न शक्ष्यामि जीवितुम शोकलालसा। समुद्र के जल से उत्पन्न हुआ यह कांतिमान मणिरत्न आज आपको लौटा रही हूँ। अब शोक से आतुर होने के कारण मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकूंगी। असह्यानि च दुःखानि वाचश्च हृदयच्छेदः राक्षसैः सह संवासं त्वत्कृतैर्मर्षयाम्यहम्। दुस्सह दुख, हृदय को छेदने वाली बातें और राक्षसियों के साथ निवास, यह सब कुछ मैं आपके लिए ही सह रही हूँ। धारयिष्यामि मासं तु जीवितं शत्रुसूदन मासादूर्ध्वं न जीविष्ये त्वया हीना नृपात्मज। राजकुमार शत्रुसूदन, मैं आपकी प्रतीक्षा में किसी तरह 1 मास तक जीवन धारण करूंगी। इसके बाद आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। घोरो राक्षसराजोऽयं दृष्टिश्च न सुखामयी त्वां च श्रुत्वा विसज्यन्तं न जीवेयमपि क्षणम्। यह राक्षस राज रावण बड़ा क्रूर है, मेरे प्रति इसकी दृष्टि भी अच्छी नहीं है। अब यदि आपको भी विलंब करते सुन लूंगी तो मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रहूंगी। वैदेह्या वचनं श्रुत्वा करुणं साश्रुभाषितम् अथा ब्रवीन् महातेजा हनुमान मारुतात्मजः। सीता जी के यह आंसू बहाते हुए करुणाजनक वचन सुनकर महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी कहने लगे, त्वच्छोक विमुखो रामो देवी सत्येन ते सपे रामे शोकाभिभूते तु लक्ष्मणः परितप्यते। देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि श्री रघुनाथ जी आपके शोक से ही सब कामों से विमुख हो रहे हैं। श्री राम के शोकातुर होने से लक्ष्मण भी बहुत दुखी रहते हैं। दृष्ट्वा कथंचित भवती न दृष्टा कथंचित भवती न कालः परिदेवितुम् इमं मुहूर्तं दुःखानाम् अंतम द्रक्ष्यसि भामिनी। अब किसी तरह आपका दर्शन हो गया, इसलिए रोने धोने या शोक करने का अवसर नहीं रहा। भामिनी, आप इसी मुहूर्त में अपने सारे दुखों का अंत हुआ देखेंगी। तावुभौ पुरुष व्याघ्रौ राजपुत्रावनिन्दितौ त्वद्दर्शन कृतोत्साहौ लंकां
भस्मीकरिष्यतः। वे दोनों भाई पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण सर्वत्र प्रशंसित वीर हैं। आपके दर्शन के लिए उत्साहित होकर वे लंकापुरी को भस्म कर डालेंगे। हत्वा तु समरे रक्षो रावणं सह बान्धवैः राघवौ त्वां विशालाक्षी स्वां पुरीं प्रतिनेष्यतः। विशाललोचने, राक्षस रावण का समरांगण में उसके बंधु बांधवों सहित उसे मारकर वे दोनों रघुवंशी बंधु आपको अपनी पुरी में ले जाएंगे। यत्तु रामो विजानीयात् अभिज्ञानमनिन्दिते प्रीति संजननं भूयस्तस्य त्वं दातुमर्हसि। सती साध्वी देवी, जिसे श्री रामचंद्र जी जान सकें और जो उनके हृदय में प्रेम एवं प्रसन्नता का संचार करने वाली हो, ऐसी कोई भी और भी पहचान आपके पास हो तो वह उनके लिए आप मुझे दें। सा ब्रवीदत्तमेवाहो मयाभिज्ञानमुत्तमम् एतदेव हि रामस्य दृष्ट्वा यत्नेन भूषणं श्रद्धेयं हनुमन्वाक्यं तव वीर भविष्यति। तब सीता जी ने कहा, कपिश्रेष्ठ, मैंने तुम्हें उत्तम से उत्तम पहचान तो दे ही दी। वीर हनुमान, इसी आभूषण को यत्नपूर्वक देख लेने पर श्री राम के लिए तुम्हारी सारी बातें विश्वसनीय हो जाएंगी। सतम मणिवरम गृह्य श्रीमान प्लवग सत्तमः प्रणम्य शिरसा देवीं गमनायोपचक्रमे। उस श्रेष्ठ मणि को लेकर वानर शिरोमणि श्रीमान हनुमान देवी सीता को सिर झुका प्रणाम करने के पश्चात वहाँ से जाने को उद्यत हुए। तमुत्पात कृतोत्साहम अवेक्ष्य हरियूथपम वर्धमानं महावेगम उवाच जनकात्मजा अश्रुपूर्णमुखी दीना वाष्पगदगदया गिरा। वानर यूथपति महावेगशाली हनुमान को वहाँ से छलांग मारने के लिए उत्साहित हो बढ़ते देख जनक नंदिनी सीता के मुख पर आंसुओं की धारा बहने लगी। वे दुखी हो अश्रुगदगद वाणी में बोली, हनुमन सिंह संकाशौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ सुग्रीवं च सहामात्यं सर्वान् ब्रूया अनामयम्। हनुमान सिंह के समान पराक्रमी दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से तथा मंत्रियों सहित सुग्रीव एवं अन्य सब वानरों से मेरा कुशल मंगल कहना। यथा च स महाबाहुर्मां तारयति राघवः अस्माद्दुःखाम्बुसंरोधात् त्वं समाधातुमर्हसि। महाबाहु, श्री रघुनाथ जी को तुम्हें इस प्रकार समझाना चाहिए जिससे वे दुख के इस महासागर से मेरा उद्धार करें। इदं च तीव्रं मम शोकवेगं रक्षोभिरेभिः परिभर्त्सनं च ब्रूयास्तु रामस्य गतः समीपम् शिवश्च ते ध्वास्तु हरि प्रवीर। वानरों के प्रमुख वीर, मेरा यह दुस्सह शोक वेग और इन राक्षसों की यह डांट डपट भी तुम श्री राम के समीप जाकर कहना। जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। सराजपुत्र्या प्रतिवेदितार्थः कपि कृतार्थः परिहृष्टचेताः तदल्पशेषं
प्रसमीक्ष्य कार्यं दिशं युदीचीं मनसा जगाम। राजकुमारी सीता के उस अभिप्राय को जानकर कपिवर हनुमान ने अपने को कृतार्थ समझा और प्रसन्न चित्त होकर थोड़े से शेष रहे कार्य का विचार करते हुए वहाँ से उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे चत्वारिंशत् सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।